Hello guys, you are most welcome to our online YouTube class. You are most welcome to PCC Pratigya Competition Center. Today I have brought you a very most important topic called voice. Voice. In Hindi, watch. Watch. From this topic in the examinations several questions are asked, and in particular in mains exams of SSC के मेंस एग्जाम्स में अगर आप देखते हैं वॉइस के क्वेश्चंस की बहुलता होती है, अधिकता होती है. मेनी क्वेश्चंस ओवर 20, एटलीस्ट 20 एंड अबव 20, कम से कम 20 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते, अभी तक पूछे गए हैं एसएससी के मेंस एग्जाम में, कम से कम 20. ठीक है, किसी किसी एग्जाम्स में तो 20 के आगे भी हो चुके हैं नंबर्स, 20 से ज़्यादा भी पूछ दिए गए हैं क्वेश्चंस. चूँकि यह टॉपिक जब मेंस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है तो क्यों ना हम इसे डिटेल में समझें, डिटेल में जानें और बेहतर ढंग से जानें. आखिर कोई भी सेंटेंस जब आएगा तो उसका वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे, तो आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे. तो पहले ये जानते हैं कि वॉइस जो होता है वो क्या होता है. देखिए, वॉइस कुछ नहीं, बस एक ही सेंटेंस को कहने के दो तरीके हैं. ठीक है, आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से मतलब स्टार्ट कर देते हैं. मतलब कि कोई सेंटेंस को आपको लिखना है या बोलना है तो आप क्या करते हैं कि सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं उस सेंटेंस को. कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं और कहीं कहीं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं. तो बस यही दो तरीके हैं जो वॉइस में पढ़े जाते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट करें या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें. तो आप किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर आता है. तो आपको यही चीज़ आज हम सिखाएंगे कि जब सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा तो वो कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा, और अगर ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे हम उसी सेंटेंस को तो कैसे उसको लिखेंगे, कैसा वो दिखेगा. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वॉइस के बारे में कुछ मुख्य बातें. पहला चीज़ तो ये है कि वॉइस दो तरह के होते हैं. ठीक है, मैं अभी बताया कि दो तरीके हैं किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के, दो तरीके हैं, इसलिए वॉइस दो तरह के होते हैं. एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, कैसे पहचानेंगे. देखिए, जब सेंटेंस की शुरुआत आपको डूअर ऑफ द एक्शन यानी काम को करने वाला यानी सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस की शुरुआत आपको सब्जेक्ट से मिलती है, ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, तो अगर काम को करने ही वाला पहले आ चुका है तो ये सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में कहलाएगा. समझ गए. और अगर ऐसा हो कि सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो जाती है, मतलब जो डूअर ऑफ द एक्शन है उससे शुरुआत ना हो करके जिस पर फल पड़ा है उस काम का, उस एक्शन का, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट, या आप उसको हिंदी में कर्म भी कह सकते हैं. तो अगर ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो जाता है तो वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस माना जाएगा. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए कैसे पहचानेंगे. जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आई रोट अ लेटर. ठीक है, यहाँ पर जो लिखने वाला है वो कौन है, आई है. लेटर को लिखने वाला कौन है, आई है ना, आई ही ना लिखेगा लेटर को.
तो ये आई जब लिखा है यानी इस काम को करने वाला आई है यानी सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, तो ये किस वॉइस में कहलाएगा? एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को ए लेटर से शुरू कर दूं, ए लेटर वॉज रिटेन बाय मी, अब देखिए ये सेंटेंस ए लेटर से स्टार्ट हो गया, तो क्या लेटर काम करेगा? क्या डू यू थिंक कि लेटर भी कोई काम करेगा? तो लेटर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है, डूअर ऑफ द एक्शन नहीं हो सकता है। मतलब इस काम को करने वाला, लिखने का जो काम है वो लेटर नहीं कर सकता, लेटर खुद नहीं लिख सकता है। समझ गए बात को? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में माना जाएगा। मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। समझे बात को? तो आपको मैं समझाया कि एक्टिव वॉइस कैसे हम पहचानेंगे और पैसिव वॉइस हम कैसे पहचानेंगे, ये मैं बता दिया आपको कि सब्जेक्ट से शुरू होगा जब सेंटेंस तो वो एक्टिव वॉइस में कहलाएगा, जब ऑब्जेक्ट से शुरू होगा जो सेंटेंस वो पैसिव वॉइस में कहलाएगा। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसी सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में लिख दिया हूँ। जो मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है दोनों सेंटेंस का वो सेम है, क्योंकि सिर्फ कहने का तरीका है, ये कहने का तरीका केवल बदल गया है, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है वो सेम है। इसमें भी चिट्ठी मैं लिखा और इसमें भी चिट्ठी मैं ही लिखा, लेकिन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ओके, द वे ऑफ स्पीकिंग हैज चेंज्ड, बोलने का जो तरीका है वो बदल गया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइसेस, वाक्यों का रूपांतरण। ध्यान दीजिएगा, रूपांतरण क्या होता है? रूप में बदलाव। ठीक है, तो रूप में बदलाव हम लोग यहाँ पर पहली जो बात करेंगे वो फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हम लोग यहाँ एक्टिव से पैसिव की बात करने वाले हैं। एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें जो मेन जो बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, पहले वो हम जान लेते हैं कि जब भी हम लोग किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में मतलब उसको हम लोग जब ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? तो चलिए पहला क्या करना है कि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कहाँ का? एक्टिव सेंटेंस का। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव सेंटेंस का, जो एक्टिव सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जब हम उसको पैसिव में मतलब क्या उसको बोलते हैं, पैसिव में जब लाते हैं, ठीक है, जब लाने के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर लाते हैं। ठीक है, पहला ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये आप जान लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर, और ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का वो सब्जेक्ट के जगह पर। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर ला रहे हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर ला रहे हैं, यानी आप दोनों का एक दूसरे का घर बदल रहे हैं। ठीक है, घर बदल रहे हैं। अगर घर बदलता है, कोई भी आदमी जब घर बदलता है तो कुछ नियम भी बदलते हैं। अगर मैं आपके घर आ जाऊं
तो मुझे आपके घर के नियमों के अनुसार रहना होगा। अगर मैं आपके घर के नियमों के अनुसार नहीं रहूँगा तो यू विल ड्राइव मी अवे, आप मुझे खदेड़ दीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप मेरे घर आते हैं तो मैं आपको ये इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि आप मेरे घर के नियमों के अनुसार रहिए, अदरवाइज आई ऑल्सो विल ड्राइव यू अवे, मैं भी आपको, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ होगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो दे विल गो चेंजेस। ठीक है, बदलेंगे। देखिए कैसे, इसके लिए आपको समझना होगा एक चार्ट ना, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का कॉलम होगा और ये ऑब्जेक्ट का कॉलम होगा। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, देखिए इस तरह से, ये केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, एक होता है रिवर्जिबल रिएक्शन, उसी का इस साइन होता है, एज फार एज आई नो, ये साइन होता है रिवर्जिबल रिएक्शन का, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, बताता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो परस्पर चेंज करते हैं। मतलब अगर इधर से चेंज हुआ तो इधर वाला बन जाएगा, इधर से चेंज हुआ तो इधर वाला बन जाएगा, यही होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्जिबल रिएक्शंस में। तो देखिए यहाँ भी आपको वही चीज़ समझना है, आई मेरा सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो मी बन जाएगा, और मी मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आने लगेगा तो आई बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही, इसी तरह से आपको समझ लेना है कि ही जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हिम बन जाएगा, और जब ये हिम जो है ऑब्जेक्ट, वो जब सब्जेक्ट की जगह पर आने लगेगा तो ही बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सी समझ लीजिए, हर, इसी तरह से वी समझेंगे, अस। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दे भी समझेंगे, देम। अगर यू है तो ये यू ही रह जाता है, अगर ईट है तो ये ईट ही रह जाता है, और अगर कोई नेम है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई अगर नाम है तो आपको नाम ही रखना है। कुछ लोग प्रीफर करते हैं कि जब यहाँ लड़का का नाम है तो ही लिख, मतलब उसको ही मान लिया जाता है और यहाँ पर हिम लोग लिख देते हैं। अगर ये लड़की का नाम होता है तो यहाँ लोग हर प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है आप, ठीक है ना, ये कोई आवश्यक नहीं है, आप नाम का नाम ही रख सकते हैं। ठीक है, नाम सब्जेक्ट में भी वही रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी वही रहेगा, नाम में केस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको मैं दो बातें बताया। तीसरा बात मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड बात जो है वो ये है कि जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना, या फिर आप ऐसा कहिए कि ए सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, ए सुटेबल एच भी इज यूज्ड। एक उपयुक्त सुटेबल मतलब एक उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो वो उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे होता है, ये डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट टाइप का हेल्पिंग वर्ब होगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैं बताऊंगा कि कैसे वॉइस को चेंज करना है। ठीक है, मैं आपको सारा जितने भी टाइप्स के वॉइसेस होते हैं मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ज़रूरत है वीडियो को देखने की। लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, आपको खुद समझ में आएगा कि वॉइस क्या होता है, काफ़ी इजी वे में। तो चलिए मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ वॉइस का, एक झलक मैं आपको टाइप के रूप में बताऊंगा। चलिए मेरा पेज है टाइप 1। टाइप फर्स्ट हम देखते हैं, मेरा एक्टिव सेंटेंस देखिए क्या है, और फिर वो पैसिव सेंटेंस कैसा दिखने लगेगा। तो आपको याद होगा कि मैं आपको बताया था कि एक्टिव सेंटेंस जो होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा और जो पैसिव सेंटेंस होगा वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद एक्टिव सेंटेंस
जब इस तरह का होगा V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना ये जो मैं थर्ड बात आपको बताया हूँ हेल्पिंग वर्ब वाला बात, वो इसी पर डिपेंड करेगा। बाकी आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बता दिया हूँ, ये आपको हर जगह याद रखना है। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट के साथ V1 V5 वाला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें जो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रखता है, अब ये V1 क्या है V5 क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप आज तक जितना भी वर्ब याद किए हैं, मतलब गो मने जाना, रीड मने पढ़ना, ईट मने खाना, आप इसे से याद किए हैं, तो वो सब आप V1 याद किए हैं, ठीक है, आप वो सब V1 याद किए हैं। आप जितना भी अब तक जानते हैं, प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स दौड़ना, ये सब आपने V1 याद रखा है, ठीक है। तो V1 अब आप पहचान लिए, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो V1 होता है वर्ब का। अब ये पांचवा फॉर्म है, जब आप अपने याद वाले वर्ब में एस या ईएस देखते हैं, किसी किसी वर्ब में एस आप देख रहे होंगे, किसी किसी वर्ब में ईएस देख रहे होंगे, जो आप वर्ब याद किए हैं वो वाला वर्ब में, तो ये मेरा V5 फॉर्म कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चाहे हमको प्ले मिले चाहे प्लेज मिले, इन दोनों के लिए मेरा एक ही रूल है, ठीक है, दोनों के लिए V1 और V5 यही फरिया गया। डू यू नो फरियाना मतलब दे आर मैनेज्ड ओवर ईयर, यही वो मतलब उनका मैनेज यहीं पर हो गया, दोनों का एक साथ मैनेज हो गया, V1 का भी और V5 का भी। तो हम क्या लिखेंगे जब V1 या V5 पाते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो आपको लिखना है इज एम आर में से कोई एक, और उसके बाद जो यहाँ पर V1 और V5 आप देख रहे हैं, अब ना तो V1 यहाँ लिखेंगे और नहीं V5 लिखेंगे, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिख लेने के बाद आपको बाई लगाना है, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो आप इज एम आर देख रहे हैं, यूँ ही नहीं लगा देना है कि हम बोल दिए इज एम आर में से कोई लगा दीजिए तो कोई लगा देना है, वो इसके अनुसार लगेगा, ठीक है। अब ये और ये हमको समझना, मैं अभी थोड़ा देर पहले समझाया हूँ कि सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, यानी ऑब्जेक्ट का जगह था ना इधर, और ऑब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है, और जब आया है तो ये बदलाव होंगे। अभी मैं एक चार्ट के द्वारा आपको बताया था कि आई मी बन जाता है, मी आई बन जाता है, समझ गए, तो उसको समझ लेना है यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा जो इसी सेंटेंस पर रहेगा, देखिए एग्जाम्पल्स। शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गाना गाती है, ठीक है। मैं क्या है ना कि ग्रामर सिखाने के समय में ज़्यादा हिंदी का हेल्प नहीं लेता हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं बताने का प्रयास करूँगा। शी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। आप देखिए इस स्ट्रक्चर पर है कि नहीं, आपको देखिए स्ट्रक्चर ही पहचानना होगा, मैं आपको सारा टाइप बता दूंगा और आप सेंटेंस को देखते ही समझ लेंगे कि हाँ वो कौन सा टाइप वाला है। तो देखिए आप सब्जेक्ट प्लस V5, देखिए सिंग मतलब गाना आप जानते हैं ना, तो उसमें लगा हुआ है V5, याद आया आपको, V5 हो गया वो। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब V5 रहता है तो अब आपको याद आ गया होगा कि क्या लगाना है हमको। तो पहले क्या लिखना है जी, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, ए स्वीट सॉन्ग। ऐसा नहीं कि क्यों स्वीट आ जाएगा, स्वीट एडजेक्टिव है ना जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। अगर स्वीट लिखेगा जब मीठा यहाँ आ जाएगा तो गाना वहीं रह जाएगा। तो आपको मीठा गाना की ना बात करना है। अब मीठा आम में से आप मीठा हटा दीजिएगा, आम हटा दीजिएगा तो फिर क्या रहेगा, वो मीठा आम साथ में रहेगा ना। तो यहाँ पर उस से मीठा गाना आपको साथ में लिखना है। ये आर्टिकल है, ये तो साथ ही रहेगा जी, क्योंकि एक मीठा गाना की बात हो रही है। तो ये स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। अब आ गया मज़ा। ये देखिए इज एम आर, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इतने इससे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे हमको, आपको मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी।
तो अब रखना इज एम आर में से क्या रखे जी, एम तो लिखवा कर आ गया है परमात्मा से कि मैं जब रहूँगा तो आई के साथ ही रहूँगा, अन्यथा मैं नहीं रहूँगा। तो एम तो किसी का हो चुका है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। अब रहा बात इज और आर का, तो ये बहुत सिंपल रूल है कि आर होता है प्लूरल और इज होता है सिंगुलर। अब एक गाना है जी, एक गाना सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, मैं आपको पहले भी नाउन्स में बता चुका हूँ सिंगुलर प्लूरल के बारे में। तो जब एक गाना है तो सिंगुलर है, एक वचन का है, यानी आप बिना सोचे ही लिखिएगा इज। अब यहाँ से इज आ चुका है, नाउ V3 जो यहाँ वर्ब देख रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म लिखना है, तो आपको तो वर्ब फॉर्म याद रखना होगा, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। तो आपको सिंग, सैंग, संग आपको थर्ड वाला फॉर्म लिखना है ना, तो मैं यहाँ पर संग लिख दिया। अब क्या लिखना है जी, V3 तक मेरा आ गया, बाई लगा देना है और उसके बाद सब्जेक्ट, यानी ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। आप चार्ट में देख लीजिए कि सी जब ऑब्जेक्ट जहाँ पर आया था तो क्या हुआ है वहाँ पर, तो आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि हर होता है। तो इस तरह से मेरा ये पैसिव बन गया इस एक्टिव सेंटेंस का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए सब्जेक्ट V1, टीच मीन्स पढ़ाना V1। आप ये सोचिएगा कि यू के साथ आर कैसा आया, चूँकि आप तो बताया कि आर प्लूरल होता है, तो देखिए यू के साथ हमेशा आर ही होता है, क्योंकि आई सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आप जानते हैं कि सरकार उसी की बनती है जिसकी अधिकता होती है, जिसकी मेजॉरिटी होती है। तो यू सिंगुलर भी, यू प्लूरल भी, तो किसके तरफ जाएगा, प्लूरल की तरफ जाएगा ना, इसलिए यू आर। उसके बाद क्या लिखना है आपको, V3 लिखना है, टीच का V3 टॉट, यू आर टॉट। फिर क्या लिखना है जी, बाय, आई आएगा इधर क्या बन जाएगा, मी। यहाँ देखिए यू, यहाँ भी यू आया था, आप देखेंगे चार्ट में तो यू का यू ही रह गया था, इसलिए वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल देखेंगे जी, ही कॉल्स मी। देखिए ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है और कॉल्स हमारा V5 है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद V5 है। तो कौन सा रूल है जी, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए ऑब्जेक्ट आएगा पहले, मी है, तो मी जब सब्जेक्ट जगह पर आएगा तो क्या लिखाएगा, आई, आई के साथ एम। V3 क्या होगा जी, कॉल का, कॉल्ड। उसके बाद बाय और ही जब आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर तो ही का हिम। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वॉइस को चेंज करना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप वीडियोज देखते रहें, सीखिए समझने के बाद ही। जब आप एक बार समझ लीजिएगा तो जो टेंशन जो बनता है, जो प्रेशर बनता है ना एग्जाम में, वो नहीं रहेगा, लेकिन समझने के बाद। और समझने के लिए ज़रूरत है आपको वीडियोज़ को देखते रहने की। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, जब आप वीडियो देखते हैं तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।